रात के 9 बज चुके थे। सास गुस्सा में रूपा को देख रही थी और रूपा उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास रूपा को गुस्से से देखकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे घर में आए हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं और अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं। रूपा के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। आज ना जाने क्या होने वाला है। नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतज़ार होता है, पर रूपा उसे तो अपने पति अमित का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज उसका पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक उसे खाना भी नहीं मिलता। रसोई घर पर ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था मीना जी उसे इस कदर डांट रही थी? अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी रूपा को अपने पति का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। शादी अमित से 4 महीने पहले हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। पढ़ाई पूरी होती ही मामा मामी ने ही उसकी शादी करवा दी थी और फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। ना कोई रस्म, ना कोई तीज त्योहार। इधर ससुराल में ले देकर सास मीना जी, पति अमित और एक ननद थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर रूपा इस घर में आई थी। लेकिन सपने हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गया। रूपा जहाँ 18 साल की थी, वहीं अमित पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर था। साथ सासू माँ के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लेना। रूपा को इन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती। उस पर हाथ उठाने से कोई भी सोचता भी नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननद भी उस पर हाथ उठा देती थी। उस दिन रात 8 बजे तक अमित घर नहीं आया था। रूपा को भूख लग रही थी तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था, सास ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब रूपा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे भूख लग रही थी इसलिए पहले। सासू माँ कुछ कहती, ननद ने आगे आकर रूपा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतज़ार नहीं कर सकते? औरत तो अपने पति के लिए क्या कुछ करती है। इतने में सास बोली, किसको सिखा रही है? इसके माँ बाप तो हैं ही नहीं और इसके मामा मामी ने यह मिट्टी का ढेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे, रसोई को ताला लगा देती हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सास ने लगी हुई थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। सुधा आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद अमित घर आया। तब सास और ननद ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बात को परोसा और वह माँ का भक्त, वह तो इतना गुस्से में आ गया, उसने भी जाकर रूपा के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का किस्सा शाम का खाना बनाकर खिला रही थी सबको। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं रूपा गरम गरम रोटियां दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से रूपा को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, पर अमित तो 10 बजे से पहले आने से रहा। रूपा से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और ननद खाना खाकर रसोई घर में ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्लू में बांधकर अपने कमरे ले गई। जब माँ बेटी का खाना हो गया,
सास ने रसोई को बाहर से ताला लगा दिया। रूपा अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और ननद अपने कमरे में चली गई। जब रूपा को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपनी कमर में बांधी रोटी को निकालकर खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। स्वाभिमान इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे वह भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने रूपा को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और अब वही इंतज़ार कर रही थी कि अमित घर आए। अब पता नहीं क्या करेगा। उस दिन इन सब के सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया था। आज तो रोटी की चोरी थी। थोड़ी देर बाद अमित घर आया तो रूपा का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक अमित की ज़ोरदार आवाज़ आई, रूपा बाहर आओ। रूपा डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह पुकार रही थी और उसकी तरफ देख रही थी और अमित उसकी आंखों में तो गुस्से से लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने रूपा को अपने सामने देखा, उसने उसके बाल को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हाय! रूपा के मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में तू चोरी करती है? रुक, तुझे तो आज मैं बताता हूँ। कहते कहते अमित ने अपनी पेट की बेल्ट निकाली और रूपा को मारना शुरू कर दिया। रूपा हाथ जोड़ रही थी लेकिन कोई भी उसकी तरफ ना था। आखिर जब अमित नहीं रुका तो रूपा ने उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? सास ने कहा तो अमित ने जवाब दिया, जाने दो माँ, इसके मायके वाले बाहर बैठे हैं क्या जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूमकर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अमित की बात सुनकर उसकी माँ ने खाना लगा दिया और अमित खाना खा के बैठ गया, पर रूपा की सूझबूझ किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद रूपा वापस आए। उसे देखकर तीनों कुटिल मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वाले में जगह नहीं थी? सास ने ताना दिया। देखकर अमित ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रख दोगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ़ मत करना। इसे अगर अभी माफ़ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़ जाएगी और नाचने लगेगी। ऐसी लड़कियों को क्या भरोसा। तो हमें तुझ पर भी नहीं है जो आपने भाभी का सम्मान न कर पाए। वह हमारे घर का सम्मान क्या करेगी। अचानक रूपा के पीछे से ननद के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे आप कब आए? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी है। पापा जी मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए। ननद ने कहा तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी? कैसे पापा जी? माफ़ करो, हमको तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना और जो समझाना है ना वह पुलिस बाहर खड़ी है उसको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहने का ना बना। उसे देखते ही अपनी आवाज़ को नरम करते हुए सास बोली, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलत फहमी में कोई पुलिस को बुला कर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर या तो तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक़ नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है तो ना सही, पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बैठकर देते रहना।
आखिरकार पुलिस तीनों को अपने साथ ले गई। रूपा को एक स्वयं सेविका संस्था ने आगे बढ़ने के मौके देने चाहे। वह संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत की।